बघरा गोलीकांड में वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 25-25 हजार का नकद पुरस्कार किया घोषित। दिनांक 17 दिसंबर 2022 को थाना तरवा के ग्राम बघरा में गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें रविकेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा सचिन यादव के अंगूठे में गोली लगी थी। इसके संबंध में नामजद 4 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना तरवा पर मुकदमा अपराध संख्या 350/22 पंजीकृत किया गया, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित और फरार 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जनपद स्तर पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। वांछित और फरार अभियुक्तों में संचम यादव, पंचम यादव पुत्रगण रामप्रसाद यादव निवासी बघरा थाना तरवा तथा लालजी यादव पुत्र स्वर्गीय मोती यादव निवासी बघरा थाना तरवा और अरविंद यादव पुत्र भोला यादव निवासी बघरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी के लिए एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने 25-25 हजार का पुरस्कार घोषित किया है। तरवा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है, क्या मामला है सर पूरा? तरवा में जो घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी गोली लगने से, उसमें 4 नामजद अभियुक्त जो वांछित हैं, इनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। संचम यादव, पंचम यादव, अरविंद यादव और लालजी यादव, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया है। जो भी व्यक्ति इनकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करेगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ NBW 8283 की कार्रवाई के लिए भी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। हमारी 2 टीमें लगातार दबिश में हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए और बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और इसमें आगे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक सर। नेशनल हाईवे 233 पर उबारपुर में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में महिला समेत 3 लोग हुए घायल। नेशनल हाईवे 233 पर उबारपुर में 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर होने से एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। दुर्घटना के बाद लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई और उन्हें हटाकर सड़क के किनारे किया गया। दुर्घटना में एक बाइक पर बैठी महिला तथा दोनों बाइकों पर सवार युवक घायल हुए। अस्पताल न पहुंच पाने के परिणामस्वरूप घायलों का नाम पता ज्ञात नहीं हो सका। नोनीपुर उर्फ नई कोट निवासी सत्यम विश्वकर्मा 19 दिसंबर को प्रातः घर से खाना खाकर साइकिल से निकला, अभी तक नहीं पहुंचा घर, परिजन परेशान। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के नोनीपुर उर्फ नई कोट के 20 वर्ष के सत्यम विश्वकर्मा पुत्र रमेश विश्वकर्मा विगत 19 दिसंबर 2022 को समय करीब 9 बजे सुबह घर से खाना पीना खाकर खाली हाथ साइकिल लेकर निकला, लेकिन अभी तक उसके घर न पहुंचने से परिजन काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी खोजबीन किए जाने के बाद परिजनों ने मेहनाजपुर थाने पर इस संबंध में तहरीर दी है। पुलिस ने गुमशुदा की तलाश का पोस्टर जारी करते हुए इसका हुलिया बताते हुए अवगत कराया है कि गुमशुदा नीला पैंट, स्वेटर क्रीम रंग का, कपड़े का जूता पहने हुए है। किसी को उपरोक्त गुमशुदा व्यक्ति का पता चले तो पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, CO लालगंज या प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर को इसकी सूचना देने की कृपा करें। उसके इस प्रकार लापता होने से परिजन किसी अनहोनी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। मैं रमेश विश्वकर्मा, मेरा लड़का दिनांक 19/12/2022 को सुबह 9 बजे नहा खाकर स्कूल के समय साइकिल लेकर निकला और वह शाम तक वापस नहीं आया। फिर हम लोगों ने रात में रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करके पता किया, कोई पता नहीं चला। फिर सुबह हम लोग मेहनाजपुर थाने पर जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा। पकड़ी के सलमान ने नैनो कार को बनाया हेलीकॉप्टर, रथ देखने वालों का लगा तांता। आजमगढ़ जनपद की लालगंज तहसील क्षेत्र के पकड़ी गांव के सलमान ने नैनो कार को हेलीकॉप्टर का रूप दिया है, जिसे देखने वालों का तांता लगा हुआ है। मुलाकात में सलमान ने बताया इसे बनाने में उन्हें 4 महीने का समय और करीब 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं।
वो बताते हैं कि उनके इस हेलीकॉप्टर रूपी रथ को वो सलमान हेलीकॉप्टर रथ का नाम दिए हैं, जिसे लगन आदि में बुक करने वालों की काफ़ी डिमांड है। पेशे से कारपेंटर, सलमान की पकड़ी पुलिस चौकी के बगल में फर्नीचर की दुकान है। आजमगढ़ के इस नौजवान के जुनून ने तहलका मचा रखा है तथा वो अचानक हीरो की तरह बनकर उभरे हैं। वो बताते हैं कि उनको देश और दुनिया के बड़े और प्रतिष्ठित समाचार पत्र तथा चैनलों से फ़ोन आ रहे हैं। इससे वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सलमान बताते हैं कि शादी विवाह में बुक किए जाने के लिए कई रथ संचालक भी उनकी गाड़ी को हेलीकॉप्टर रथ बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। उन्होंने बताया 4 महीने की मेहनत के बाद वो इस कारनामा को अंजाम देने में सफल हुए। सलमान कहते हैं इसे वो पैसा कमाने के उद्देश्य के लिए नहीं बनाए, बल्कि केवल उन्होंने इसे इसलिए बनाया कि इससे हमारे जनपद और प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन हो सके। लगभग 4 महीने काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद फिर 4 महीने बाद मेरी गाड़ी फाइनल हुई सर। 4 महीने के बाद तैयार जी जी 4 महीने लगे सर। पहली बार बनाया, कोई अंदाज नहीं था इसके बारे में हमें। लेकिन सर वो होता है ना, कोई चीज़ करना चाहे आदमी तो कितनी भी कठिन चीज़ हो कर फाइनल होता है सर। भले समय लगे वो अलग बात है सर। लेकिन आपका बिजनेस देख रहे हैं, ये लकड़ी का फर्नीचर का बिजनेस है। जी सर। इसके बाद आप कार को हेलीकॉप्टर का रूप दे दिए, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या ये अलग तरह से कुछ हट के करने की प्लान थी या कोई अंदर से पहले से प्लानिंग थी कि हम अपनी गाड़ी को ही इसको अलग रूप देंगे? काफ़ी प्लान तो बनाए हैं, जैसे हमारा ये सब वेल्डिंग मारने की काम है, गैस वेल्डिंग की काम है, पेंट की काम है। हमारे पास कोई ऐसे संसाधन नहीं थी, तो वेल्डिंग मशीन सर जी हम सिर्फ खरीदे हैं। और कहने का मतलब कि और कुछ सामान जो फर्नीचर में लगाते हैं, कुछ औजार हथियार, उससे हमने काम किया सर। माने ये अपना आप खुद से तैयार किए? जी हमने ही तैयार किया। अच्छा, बनवाए नहीं है किसी? हमारे भाई 2 लोग हम मिलकर तैयार किए। हाँ। तो क्या इसकी बुकिंग वुकिंग भी करते हैं अब? जी सर, अब इसकी फिलहाल में तो मैं किसी और मकसद से सर बनाया था कि हमारे जिला, हमारे गांव का नाम रोशन हो। लेकिन सर अब इसका मकसद है कि लोग शादी विवाह में काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लोग दूल्हे को लेकर जा रहे हैं, दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। इस आधार पर लोग सर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सर। माने लगन में बुकिंग शुरू हो गई है? जी सर। तो क्या रेट है, कितना लेते हैं पैसा? ज़्यादा नहीं है, आप लगन के हिसाब से रख दिए हैं। मतलब जैसी लगन और दूरी जिस हिसाब से, फिर भी 5,000, 8,000, 10,000 ऐसे हो रही है। माने जितनी दूरी जितना खर्च उसी हिसाब से आप पैसा लेते हैं। ऐसे जनरल कोई ले जाना चाहे तो भी ले जाते हैं क्या? हाँ, ले जा सकते हैं सर। अच्छा। बर्थडे पार्टी कोई भी ऐसी मतलब ले जा सकते हैं। तो आप खुद इसकी ड्राइविंग करते हैं या किसी ड्राइवर को रखें? अभी तो हम ही कर रहे हैं। अब किसी ड्राइवर को रखेंगे तो मतलब उनको पूरी सिस्टम पहले समझाना होगा, क्योंकि सिस्टम में सब हम बैठाए हैं। तो अभी तो हम ही चला रहे हैं और किसी को जब देना, और 2-3 गाड़ी और हम तैयार कर रहे हैं चलाने के लिए, क्योंकि बुकिंग एक्स्ट्रा हो रही है सर। तो जो भी ड्राइवर रहेंगे उनको विधिवत बताना होगा, समझाना होगा कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा सर। सरवनपुर शादीपुर के मूल निवासी समाजसेवी और अमेरिका में वैज्ञानिक विनोद सिंह पुत्र स्वर्गीय नौबत सिंह ने महनाजपुर क्षेत्र के सकिया बकिया में स्थित मां करुणा पब्लिक स्कूल को गोद लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी और कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रत्येक मेधावी छात्रों को आगे की पढ़ाई और तैयारी का पूरा खर्च वहन किया जाएगा, चाहे वो बच्चा किसी क्षेत्र में जाना चाहता हो। उन्होंने कहा उन्हें स्कूल गोद लेने की बेहद खुशी है और अब स्कूल का हर बच्चा उनका बच्चा है। उन्होंने कहा कि वो स्वयं निचले स्तर से उठकर आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। उन्होंने कहा वो बच्चों और उनके अभिभावकों के दुख दर्द को समझते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य आशुतोष कुमार सिंह, प्रबंध समिति के सदस्य राकेश यादव, शशिभूषण सिंह, सतीश सिंह, अंकित शर्मा, विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य आदि इस मौके पर मौजूद रहे। इस घोषणा के बाद समस्त स्टाफ और बच्चों में हर्ष और उल्लास का नज़ारा दिखाई दिया। मेरा नाम विनोद सिंह है। मैं इसी कुबा के एक गांव जिसका नाम शादीपुर है, वहाँ का निवासी हूँ। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री बनारस से अर्जित की है। उसके बाद मेरा कैंपस इंटरव्यू के थ्रू मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्वाइन किया था। प्रोफेशनल मेरा प्रोफेशन चालू हुआ था 1995 में। उसके बाद से मैं कई भारतीय कंपनियों में लगा रहा। 2008 में मेरे को अमेरिका जाने का सौभाग्य मिला, वो भी हमारी मेरिट के बेसिस पे उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट किया।
और ये कम होता है कि यहाँ से आके वो इंटरव्यू करके चूज करके यहाँ से ले जाते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे जैसे बहुत से ऐसे टैलेंट हैं जिनको ये चांस मिलता है, बट ये चांस उतना ईजी नहीं मिलता है। तो मैं आने वाली अपनी पीढ़ी से, बच्चों से ये कहूँगा कि वो मेहनत करें और उनके हर मेहनत में हम उनके साथ हैं। सर, आपके सम्मान में माँ कौड़ा पब्लिक स्कूल में ये जो सम्मान समारोह रखा गया था, सर आपको कैसा लगा? ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। जिस तरह से इन्होंने छोटे समय में ये चीज़ अरेंज किया, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम और भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हमारे लोकल विद्यालय गांव में अरेंज किए जाएं, और हम भी उसका भी पार्ट बनना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक जस्ट शुरुआत है। हम अपने और भाई बंधुओं और ये इस एरिया के निवासी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो भी आएँ, सामने आएँ और हमारे उन बच्चों की मदद करें जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो रियल पढ़ना चाहते हैं। और ये भी मेरा बोलना है कि देखिए, अपने बच्चों को सब लोग पढ़ा लेता है और सब लोग इतने काबिल नहीं होते हैं कि वो दूसरे के बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं यहाँ पे जो कि ज़रूर से 150 लोगों को अच्छी शिक्षा देने में मदद कर सकते हैं। हम उन सभी भाइयों को और मेरे अग्रजों को आवेदन करूँगा कि वो आज सामने आएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। सर, आपने एक स्पीच दिया, उसमें स्पष्ट कहा है कि फ्यूचर में भविष्य की किस प्रकार से आप इन बच्चों का मदद करेंगे। कहीं ना कहीं गरीब जो तबका, जो बच्चे होते हैं काफ़ी मेधावी होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट न मिलने के कारण उनका करियर करीब बर्बाद भी हो जाता है, या तो वह चीज़ हासिल नहीं कर पाते। तो उनके लिए सर आप क्या होगा, जो माँ कौड़ा पब्लिक स्कूल से जो बच्चे रहेंगे वह, या आप पास के भी कई ऐसे विद्यार्थी रहेंगे जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो कुछ बड़ा कर देंगे, उनके लिए क्या? माँ करुणा से मैं इसलिए जुड़ा कि हमारी सोच ये है कि मैं जिस बच्चे को अडॉप्ट करूँगा उसको आखिरी पढ़ाई कराऊंगा, मतलब। और माँ करुणा एक प्रतिष्ठित स्कूल है इस एरिया में, जहाँ पे हमको 500 लोग मिल गए जिनसे मैं अपनी बातें रख सकता हूँ। बट ये एक जस्ट स्टार्ट है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं और भी जगहों पे करूँ। हमारे लिए कोई यही स्कूल कोई लिमिट नहीं है, कोई स्कूल नहीं लिमिट नहीं है। अगर बच्चे मेरे घर आएँ, मेरे से मिले, मेरे अपनी प्रॉब्लम बताएं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ मैं लास्ट 15-20 साल से कर रहा हूँ। तो बिना बताए हुए कम से कम मैं अभी तक 10 स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ, और आज वो पढ़ रहे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो इस काम में मैं पहले से हूँ और ये शुरुआत हमने की है, और आप सब लोगों का मदद रहेगा तो मैं इसको और भी आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। सर, बहुत से लोग जो फॉरेन में सेटल हो जाते हैं तो वह यहाँ आना नहीं समझते, या तो अपने घर परिवार को छोड़िए। क्षेत्र में जो आपने पहल शुरू किया है वह वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं मीडिया परिवार की तरफ से आपका हार्दिक ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बहुत से लोग अपने परिवार तक को भूल जाते हैं। सर, उनके लिए आपका क्या सजेशन होता है, जो वेल सेटल होने के बाद वापस नहीं आते इंडिया में, और लोगों की सेवा तो दूर की बात है? जो हमारा भारतीय मूल है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो ये नहीं बोलता कि हम किसी बड़े जगह पे चले जाएं, किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं, अपने देश को भूल जाएं। ऐसे लोग जो चंद ही होंगे, जो आप जो जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि लोग जाके भूल जाते हैं, वो लोग में ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो गंदे होते हैं, जो नहीं आते हैं, अपने फैमिली को भूल जाते हैं, घर को भूल जाते हैं। तो वही चीज़ मीडिया में आती है। बाकी जो 99 लोग पीछे रहते हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं। अब मीडिया की ज़रूरत है कि उन लोगों को तलाशे जो कि अच्छे लोग हैं, बुरे लोग को नहीं। थोड़ा सा सर यहाँ के कल्चर और वहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कैसा रहता है वहाँ का परिवेश है यहाँ आने? कल्चर है कि जैसे वो जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो पूरा एजुकेशन पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज हैं। वो हमारे जो इंडिया में फैमिली कल्चर है, हम जब बच्चों को स्कूल ले जाते हैं तो उनकी फ़ीस खुद जमा कराते हैं। अमेरिका में वो चीज़ें वो बच्चे खुद ही करते हैं। वो स्कूल में चले गए, अगर फादर उनके साथ गए हुए हैं तो वो फादर से फ़ीस नहीं लेंगे। फादर की आइडेंटिटी स्कूल में नहीं बताई जाएगी, और बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए बच्चों को से ही सब काम कराया जाता है। वहाँ की शिक्षा पद्धति थोड़ा अलग है, और वहाँ के लोग विद्यालय में जाके ऐसे ज़्यादा स्टडी में बिलीव नहीं करते। वही रीज़न है कि बाहर के लोग जैसे हम लोगों को चांस मिलता है। और अगर आप चाहेंगे अगर देखना, तो वहाँ पे इंडिया के बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कि अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा भारत जो है, हमारा भारतीय कल्चर, हमारे भारतीय एजुकेशन उनसे अच्छा है। और इस एजुकेशन को मैं यही चाहूँगा कि हमारे देश के बच्चे उसको बरकरार रखें।
है कि मेरा छोटा भाई इतना अच्छा काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो है ऐसे ये करते रहें और लोग भी ऐसे आकर के इनके साथ जुड़ें, हाँ, और बच्चों का जो है हौसला बढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं। नेशनल हाईवे 233 पर उबारपुर में दो मोटरसाइकिल की टक्कर में महिला समेत 3 लोग हुए घायल। नेशनल हाईवे 233 पर उबारपुर में दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर होने से एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। दुर्घटना के बाद लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई और उन्हें हटाकर सड़क के किनारे किया गया। दुर्घटना में एक बाइक पर बैठी महिला तथा दोनों बाइकों पर सवार युवक घायल हुए। अस्पताल न पहुंच पाने के परिणामस्वरूप घायलों का नाम पता ज्ञात नहीं हो सका।